राजनीतिक चैनल के लिए भावुक और सस्पेंस से भरपूर कहानी का अगला भाग देखिए। घर में मटर पनीर की खुशबू फैली हुई थी। परिमा बड़े प्यार से खाना बना रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि चिंटू ने सुबह ही उनसे कहा कि उसे एक उनके हाथ का बना मटर पनीर खाना है। पर तभी गोविका घबराई हुई घर में दाखिल हुई। परिमा, मेरी बात सुनिए। परिमा मुस्कुराकर बोली, देखो, चिंटू के लिए मटर पनीर बना रही हूँ। उसने कितने प्यार से कहा था कि मेरे हाथ का बना खाना खाना है। लेकिन गोविका का चेहरा उतर हुआ था। पर चिट्टू इस समय मटर पनीर खाने के लिए हालत में नहीं है। यह सुनते ही परिमल का दिल बैठ गया। क्या हुआ, चिंटू ठीक है ना? तो गोविका की आंखों भर आई। आज फिर कुछ गुंडे चिंटू को अगवा करने आए थे। यह सुनकर परिमल के हाथ से चम्मच गिर गया। हे भगवान! गोविका की पूरी तरह घटना बताई। कैसे स्कूल के बाहर हंगामा हुआ, कैसे बच्चों में डर फैला गया और कैसे शिव और सालनी लगातार तनाव में जी रहे थे। परिमा की आंखों से आंसू आ गए। एक छोटे बच्चे से के पीछे कोई इतना क्यों पड़ा है? उधर सालनी भी परेशान बैठी है। स्कूल से लगातार दबाव पड़ा है। उसे डर था कि कहीं बच्चों का नाम स्कूल से न कटा दिया जाए। तभी परिमा ने धूल आवाज़ में कहा, अब बहुत हो गया, पुलिस में शिकायत करो। सालनी ने धीरे से स्वर में जवाब दिया, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। परिमा तुरंत बोली, सबूत? बच्चों को डराना, गुंडे भेजना, अगवा करने की कोशिश करना, ये सब अपराध है। डर के कारण चुप रहना सावधानी नहीं। चिंटू पास बैठा सब सुन रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, मम्मा, एक एफआईआर क्या होती है? तभी कुछ पल के लिए चुप हो गए। फिर सालनी ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जब कोई गलत काम करता है तो उसकी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करवाई जाती है। उसे ही एफआईआर कहते हैं। चिंटू ने भोलेपन से पूछा, तो फिर बुरे लोगों की पुलिस पकड़ लेगी ना? उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। उधर शिव घर से बाहर था। वह अपनी परेशानियों को दिल में दबाकर काम पर गया था। घर चलाने के लिए पैसे भी जरूरी है और परिवार की सुरक्षा भी। एक साधारण बीमा जीवन एजेंट होने के बावजूद वह हर दिन चुनौती का सामना कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय उसके खिलाफ एक और बड़ी साजिश रची जा रही थी। करण कुलकर्णी और उसके साथी अब सिर्फ डराने पर नहीं रुके थे। वे ऐसा कदम उठाने वाले थे जो शिव और उसके परिवार की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। और इस बार निशाना सिर्फ शिव नहीं था, निशाना था उसका पूरा परिवार। क्या सालनी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएगी? क्या चिंटू और चिन्नी सुरक्षित रह पाएंगे? और आखिर कब सामने आएगा वह सच जिसे करण कुलकर्णी इतना डरता है? बस इसी सवाल के जवाब जानने के लिए कहानी में अगले भाग देखने को मिलेगा।